ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद बालकांड। इसका आज जो है 23वां अध्याय चालू कर रहे हैं, द हिस्ट्री ऑफ कामाश्रम। तो भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र मुनि निकल चुके हैं, अयोध्या से प्रस्थान कर चुके हैं और सरायू नदी के तट पे ही दक्षिण की तरफ जाते जाते 1.5 योजन की दूरी लगभग कवर करने के पश्चात विश्वामित्र मुनि विचार किए कि राम और लक्ष्मण को बला और अति बला का विज्ञान सिखा देना चाहिए। और उनको बला और अति बला का विज्ञान प्रदान करते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं, जिसके प्रभाव से राम लक्ष्मण पूरी तरह से हर प्रकार के जो भौतिक नियम हैं उनके ऊपर नहीं लगेंगे। मतलब उनको भूख प्यास थकावट, ये सर्दी गर्मी, ये सब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ में उनकी सुंदरता गुण शक्ति, ये सब बढ़ जाएगा, यश भी बढ़ जाएगा, यहाँ तक का भी वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से बला और अति बला प्रदान कर देते हैं। और उस रात्रि को वहीं पे दिन में निकले थे अयोध्या से और 1.5 योजन कवर करने के पश्चात रात संध्याकालीन सरयू नदी के तट पे ही रुकते हैं और ये विज्ञान प्रदान कर देते हैं। रात्रि को वहीं पे नदी के तट पे ही घास पे ही तीनों लेट जाते हैं और विश्वामित्र मुनि के द्वारा जो ज्ञान भरी बातें शब्दों को ज्ञान को सुनते सुनते रात्रि को सो जाते हैं। तो हालांकि फर्स्ट टाइम पहली बार राम और लक्ष्मण इस प्रकार से जो है धरती पे लेट रहे हैं, घास पे, बिना किसी जो है कुशन के, बिना किसी बेड के लेट रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको अनकंफर्ट नहीं लगा। वो बड़े ही आनंद पूर्वक जो है विश्वामित्र मुनि के द्वारा ज्ञान की भरी बातें सुनते सुनते सो गए। और प्रातःकालीन अब निकलेंगे काम आश्रम की तरफ, जिसका वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। तो इसका इतिहास बताएंगे विश्वामित्र मुनि। प्रभातायां तु सर्वर्यां विश्वामित्रो महामुनि अभ्यभासत काकुत्स्थौ शयानौ पर्णसंस्तरे। When night turned into dawn, the great sage Vishwamitra called out to the two descendants of Kakutstha who were lying on a bed of leaves. जब सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया लगभग, तो विश्वामित्र मुनि उठ करके दोनों सुकुमार बालकों को, राम और लक्ष्मण जो कि घास फूस के ही बेड में लेटे हुए थे, उनको जो है उनको आवाज देते हैं, उठाते हैं। So this chapter describes that Vishwamitra, Ram and Lakshman reached Angades while the sage described the history of that place. Parna Samstare indicates that the bed was made of leaves and straw. पर्ण संस्तरे, पत्ते और घास फूस के बेड में लेटे थे तीनों। और अब सुबह सुबह उठ करके अंग देश जाएंगे। अंग देश में वहां का इतिहास सुनाना प्रारंभ करेंगे विश्वामित्र मुनि। अंग देश वो वही देश है जहाँ पे दशरथ की जो पहली पुत्री है हुई थी शांता, उन्होंने उसको डोनेट कर दिया था अंग देश के राजा रोमपाद महाराज को। तो वो वहीं पे रहती हैं और रोमपाद महाराज के ही दामाद हुए ऋष्यशृंग, और उनके द्वारा ही दशरथ महाराज उनको अंग देश जा करके लेकर आते हैं और अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। और उस अश्वमेध यज्ञ को सफलतापूर्वक करने के पश्चात ही
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। तो उसी अंग देश में ये अभी राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि लेकर जा रहे हैं। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूला कर्तव्यम दैवम आहिनिकम। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है रामायण का। आप लोग सुने भी होंगे, कई बार भजन में एक श्लोक गाया जाता है। कौसल्या सुप्रजा रामा, बहुत ही सुंदर पुत्र राम है, कौशल्या पुत्र। कौशल्या हैज द नाइस सन। ओ रामा, द dawn begins now. O tiger among men, wake up. There are divine duties to be performed. तो ये श्लोक जो है, उत्तिष्ठ नरसार्दूला कर्तव्यम दैवम आहिनिकम, तो किसके द्वारा बोला गया है? विश्वामित्र मुनि के द्वारा ये श्लोक उच्चारण किया गया है ना। विश्वामित्र मुनि ये श्लोक के माध्यम से बोल करके राम को सुबह सुबह उठाते हैं। जैसे ही उजाला होने लग जाता है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे लगभग, तो इसलिए आज भी भगवान रामचंद्र को उठाने के लिए पुजारी लोग ये श्लोक बोलते हैं, इसका भजन भी। सो कौशल्या सुप्रजा, सुप्रजा प्रजा मतलब पुत्र, और सुप्रजा मतलब बहुत ही सुंदर पुत्र कौशल्या माता के। हे कौशल्या के बड़े ही सुंदर पुत्र राम, पूर्व संध्या प्रवर्तते। पूर्वा संध्या, संध्या तीन संध्या होती है, पूर्व संध्या, मध्य संध्या और अंतिम संध्या। पूर्वा संध्या मतलब शुरू पहली संध्या, जिसको सुबह बोला जाता है। तो पूर्व संध्या प्रवर्तते, सुबह की संध्या चालू हो गई है, इसलिए उत्तिष्ठा नरसार्दूला, हे ओ टाइगर अमंग मैन, आप उठो। कर्तव्यम दैवम आह्निकम, जो भी सुबह सुबह के जो कर्तव्य है उसको करने के लिए आप उठ जाइए। सो विश्वामित्र arrived in order to wake up Ram and Lakshman. Observing the beauty of Lord Rama's sleep, हाँ, विश्वामित्र मुनि उठ करके राम और लक्ष्मण को जब उठाने के लिए गए, तो सोते हुए राम भगवान की सुंदरता को देख करके इमीडिएटली उनको स्मरण आया किसका? कौसल्या सुप्रजा राम बोले। तो ऐसे सुंदर भगवान रामचंद्र जो बड़े ही आनंद में योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं, विश्वामित्र became attached to him and forgot why he had come. She wondered what austerities did Kausalya perform to attain him as her son. And then he said, Kausalya Supraja. Kausalya has such a nice son. This is similar to the statement, Kausalya Susubhe Tena Putrena Tejasa. Kausalya shone with her son of unlimited prowess. तो जैसे ही भगवान रामचंद्र को विश्राम करते हुए योग निद्रा में सोते हुए भगवान राम का दर्शन किए सुबह सुबह उठाने के लिए, जब पहली रात्रि है ये, फर्स्ट टाइम विश्वामित्र मुनि भगवान रामचंद्र का जो है बहुत ही सुंदर मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं, हुए सोते हुए मुद्रा में। हाँ, सोते हुए भी बड़े ही शांति पूर्वक विश्राम की मुद्रा में है, तो फर्स्ट टाइम ही दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो पहली बार देख करके ही उनके सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं, और आकर्षित होकर के इमीडिएटली उनको स्मरण आता है किसका? कौशल्या माता का। कि क्या परम सौभाग्य है माता कौशल्या का, उन्होंने ऐसा क्या तपस्या किया है जिनको इस प्रकार के इतने अद्भुत और सुंदर पुत्र प्राप्त हुए हैं राम। हाँ, तो उनको याद करके इसलिए यहाँ पे विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं, कौशल्या सुप्रजा रामा, हे कौशल्या के बहुत ही सुंदर पुत्र राम, उत्तिष्ठा, उठो। इस प्रकार से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बोथ दशरथ एंड कौशल्या परफॉर्म austerities to have Lord Rama as their son. So why is the sage referring only to Kausalya here? The answer is, a mother performs more for her son. A mother is considered more important than a father by the Shruti, by mentioning her prayer to him. And the Smriti explicitly states that a mother is 100 times more valuable than a father. हाँ, तो यहाँ पे जो कुछ बातें लिखी गई हैं, तो हो सकता है जो प्रभु जी लोग हैं उनको थोड़ा सा दुख पहुंचे, लेकिन जो सत्य है तो सत्य को तो प्रकट करना चाहिए, उसको तो छुपा नहीं सकते हैं, तो कोई दुख मत मानिएगा। हाँ, तो इस श्लोक में बताया गया है कि क्यों कौशल्या सुप्रजा रामा, राम को दर्शन करके इमीडिएटली विश्वामित्र मुनि माता को क्यों याद किए, पिता को क्यों याद नहीं किए दशरथ को, जबकि दशरथ महाराज ने भी तो बड़ी तपस्या किए थे वो भी राम को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो माता का क्यों?
क्योंकि वैदिक शास्त्रों के अनुसार माँ का ज्यादा महत्व होता है पिता से। और ऐसा बताया गया है स्मृति शास्त्रों में कि माँ जो है 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है पिता से। पिता से ज्यादा, 100 गुना ज्यादा वैल्यू रखती है बच्चों के लिए, बच्चों को प्रेम, बच्चों को पालन पोषण करने के लिए। तो इसलिए माँ का ज्यादा महत्व बताया गया है। इसलिए यहाँ पे कौशल्या को याद करते हैं, कौशल्या सुप्रजा बोल रहे हैं, हे कौशल्या नंदन, कौशल्या के पुत्र राम, इस तरह से एड्रेस उनको कर रहे हैं। So there is also a great difference between Kausalya and Dashrath. Vishwamitra had already informed Dashrath that he was aware of the supremacy of Sri Ramchandra. Nevertheless, Dashrath did not bother about it the least and said that he had begotten Rama with great difficulty and so Vishwamitra should not take him. Then, when Vashishta encouraged him, he sent Rama with Vishwamitra. On the other hand, though Kausalya was filled with pure affection for her son, she quickly and respectfully had him sent off with Vishwamitra. Noticing this gradation of affection, the sage remarked that Kausalya has a nice son. हाँ, तो दूसरा एक और अंतर विश्वामित्र मुनि देख पाए कि दशरथ महाराज और कौशल्या माता, हालांकि दोनों के हृदय में राम के प्रति अत्यधिक प्रेम है, लेकिन फिर भी दशरथ महाराज राम को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। हाँ, धर्म का पालन करने के लिए ही वॉज सो अटैच। और बट जो है माता कौशल्या, हालांकि वो भी भगवान राम के प्रति शुद्ध प्रेम है, आसक्ति है, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वामित्र को अलाउ किया राम राम को जाने के लिए। तो इसलिए भी दशरथ विश्वामित्र मुनि कौशल्या के पुत्र के रूप में राम को देख रहे हैं। देन द सेज कॉल्ड आउट राम, Kaushalya, Supraja, then Ram. Even while sleeping, Kausalya's son looked beautifully pleasant, and therefore calling him Ram then was appropriate. तो हालांकि राम, राम का अर्थ ही होता है जो जिससे आनंद प्राप्त होता है, तो आनंदमय सूचक भी बोल सकते हैं। तो हालांकि राम भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन फिर भी उनको दर्शन, इस मुद्रा में दर्शन करना मात्र भी अपने आप में जो है आनंद प्रदान करता है, जो उनको दर्शन करते हैं। इसलिए इमीडिएटली जो है विश्वामित्र मुनि कौशल्या सुप्रजा राम कह के संबोधित करते हैं। पूर्व संध्या प्रवर्तते implies that like the dawn sun, the son of Rama has taken birth from Kausalya. Wow. Vishwamitra suggests, please tend to your duties to dawn, just as you would tend to your mother. The morning has begun, the time to remove all opponents, all darkness. Vishwamitra suggests that his direct experience of Lord Rama is his own dawn of spiritual awakening. Indeed, when the Lord incarnates, the entire world experiences an increase in goodness. The Purva Sandhya Pravartate. Like the dawn sun, the son of Rama has taken birth from Kaushalya. Kaushalya Supraja Rama. कौशल्या के पुत्र भगवान राम उस सूर्य के भांति उदित हो चुके हैं, जो कि इस भौतिक संसार से जो भी आसुरी प्रवृत्ति और अनर्थ और अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसको नष्ट करने के लिए। तो इसलिए विश्वामित्र मुनि एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, पूर्व संध्या प्रवर्तते, कि आप कौशल्या माता के सूर्य पुत्र हैं, सूर्य के भांति आप अब संसार को उजाला प्रदान करिए। ये आपके अवतरण का कारण भी है। उत्तिष्ठा, please wake up. The sage had seen the beauty of Lord Rama's sleep. Now he wants to see the beauty of his waking up. तो राम को सोते वक्त उनकी सुंदरता को निरीक्षण किए, देखे, उससे अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। अब उत्तिष्ठ बोल करके वो बोल रहे हैं अब आप उठिए। तो उठने की जागृत अवस्था में भी भगवान राम की सुंदरता को दर्शन करना चाहते हैं। Nar Sardula indicates that since Lord Rama is functioning as the best of men, he should carry out his early morning duties. After all, yadyada acharati shrestha tattadevetaro jana. Since the Lord is habituated to removing the obstacles of those who have taken shelter of him, does he have an opportunity to sleep? As the best of men, Sri Rama is meant to carry out the sacrificial performance of Vishwamitra. Nar Sardula, best among men, tiger among men. यानी मनुष्यों में शेर, आप उठिए। ये सूचित करता है कि आप लीडर हैं, तो आप जो है कैसे सो सकते हैं। आप उठ करके धर्म के आचरण करेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। तो आपका ये यू आर मेंट टू कैरी आउट द sacrificial performances. Why should the Lord wake up? Kartavyam daivam ahinikam. Divine duties need to be executed.
The divine Supreme Lord has prescribed certain daily duties to be executed. That Lord is himself none other than Rama, and Vishwamitra has to execute his daily duties which he wants to perform for the pleasure of the Lord in his presence. कर्तव्यम दैवम दैवम आहिनिकम, कि कुछ ऐसे दिव्य कर्तव्य हैं जिनको करना अनिवार्य है विश्वामित्र मुनि के लिए भी। तो विश्वामित्र मुनि भगवान राम के उपस्थिति में उन कर्तव्यों का पालन करने की इच्छा रख रहे हैं, इसलिए भगवान राम को बोल रहे हैं उत्तिष्ठा कौसल्या सुप्रजा रामा। हाँ, उत्तिष्ठा। तस्य ऋषे परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमो स्नात्वा क्रतोदको वीरो जेपतु परमं जपम्। Sharing the deeply grave words of the sage, those heroic princes took birth, performed their ceremonial offerings to the devas and rishis, and chanted the Gayatri, the supreme mantra for japa. So tasya rishe paramudaram, परम उदार ऐसे अनुरोध को, रिक्वेस्ट को उन ऋषि विश्वामित्र ऋषि के बड़े ही ग्रेव, डीप ग्रेव वचनों को सुन करके, वचः श्रुत्वा सुन करके, नरोत्तम सभी नरों में सबसे उत्तम राजकुमार, दोनों राजकुमार, उत्तम नरोत्तम मतलब दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण उठ करके स्नात्वा, हाँ स्नान करते हैं नदी, सरायू नदी में ही, सरायू नदी के तट पे ही विश्राम कर रहे थे। तुरंत परम ऋषि विश्वामित्र मुनि के उदार, परम उदार शब्दों को सुन करके उड़ जाते हैं और स्नान करते हैं। और कृत उदकौ वीरौ जेपतु परमम जपम, इसके पश्चात, स्नान करने के पश्चात वो जो है अपना रिस्पेक्ट, आदर सम्मान ऋषि के प्रति और देवताओं के प्रति अर्पण करते हैं, और उसके पश्चात फिर गायत्री जप करते हैं, सुप्रीम मंत्र फॉर जपा। ना सावित्र्य परम जप्यम, तो गायत्री जप सुबह सुबह, संध्या, सुबह की पहली संध्या में स्नान करके गायत्री जप करना चाहिए। ये यहाँ से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जो जो दीक्षित होते हैं, दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा जो भक्त लिए हैं वो लोग करते हैं भगवान के लिए गायत्री जप। कृतानिकौ महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याभिसंहृष्टौ गमना गमनायाभितस्ततौ तस्ततुः। Having carried out their early morning duties, the two greatly heroic Ram and Lakshman joyfully offered their respectful obeisances unto Vishwamitra, whose wealth was austerity, and stood ready to depart. So कृत आहनिकौ, अपने सुबह की जो कर्तव्य हैं उनका पालन करने के पश्चात, महावीर्य बहुत ही वीर्यवान दोनों राम और लक्ष्मण, विश्वामित्रम तपहधना अभिवाद्या, तो विश्वामित्र मुनि को फाइनली जो है प्रणाम अर्पण करते हैं, यानी उनको समर्पण कर देते हैं। और अभी ऐसे विश्वामित्र जो, जिनका एकमात्र धन क्या है, तप, तपोधनम, तपोधनम, जिनका वेल्थ, जिनका धन क्या है, तपस्या ही जिनका धन है, उनको अभिवाद्याभिमृष्टौ, अभिसमृष्टौ, आनंद पूर्वक उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और फिर गमनायाभितस्थतुः, और उनके साथ आगे प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। The early morning duties referred to here are Sandhya Upasana, chanting the early morning Gayatri, Brahma Yajna, scriptural recitation, and Samid Adhan, gathering firewood for sacrifice. तो जो सुबह के कुछ कर्तव्य का वर्णन किया गया है वैदिक टाइम पे, स्नान करके संध्या उपासना यानी गायत्री जप करना, इस शास्त्रों को पढ़ना और यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित करना, ये कुछ सुबह के कर्तव्य होते हैं, जिसको करने के पश्चात उनको प्रणाम करते हैं विश्वामित्र मुनि को, राम और लक्ष्मण, और फिर तैयार हो जाते हैं आगे प्रस्थान करने के लिए। तो इस प्रकार से ये आज हम लोग चर्चा किए सरायू नदी के तट पर फर्स्ट डे, पहले दिन रात्रि को विश्राम करने के पश्चात कैसे विश्वामित्र मुनि
राम लक्ष्मण को देखते हुए आनंदित होकर के उनको बड़े प्रेम से उठाते हैं और वो अपने कर्तव्यों का फिर पालन करना प्रारंभ करते हैं। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस जितेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। अ, अब प्रश्न मेरा ये है प्रभु जी, क्या आप राजा अशोक के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, राजा रामचंद्र के बारे में हम कुछ बता सकते हैं, उनके बारे में आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने ये कहीं पर पढ़ा कि राजा अशोक की जो कहानी है उसमें कृष्ण की कहानी की थोड़ी झलक देखने मिलती है। हो सकता इसलिए है, पूछ रहा तो था। मुझे लेकिन पता नहीं। ओके। हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी। हरे कृष्ण। ब्रो जी। तो हरे कृष्ण। जो माता वाला पुराण बताया है बहुत अच्छा लगा सबकी माता में जो एक वात्सल्य पुत्र प्रेम होता है। बट आपने कहा हाँ कि 100 गुना प्रेम होता है ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ऐसा कुछ प्रमाण हाँ। बताना चाहेंगे 100 गुना कौन से शास्त्र में लिखा है? तो वैसे तो ये शास्त्र यहाँ पे जो हम लोग रेफर कर रहे हैं, तो गोविंद राज जी की टीका है ये रामायण पे। तो उनके टीका से मैं पढ़ा, लेकिन देखता हूँ उसमें वर्णन है ऐसा कि स्मृति शास्त्र में बताया गया है और इसका रेफरेंस भी दिया है। हाँ, पितुः सतगुणम माता, बस इतना लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब इसको कौन से स्मृति शास्त्र में स्पेसिफिकली ऐसा वर्णन नहीं है कि पितुः सतगुणम माता, शायद सर्च करने पे मिल जाए कि पिता से 100 गुना ज्यादा माता का वैल्यू होता है। ओके। अच्छा अच्छा। जहां तक हमने शास्त्रों में सुना है, इसमें थोड़ा 1 मिनट में बोलूंगा कि जो भगवान का अनंत गुना प्रेम होता है, अनंत प्रेम होता है, उस प्रेम हाँ के अनंत गुना सागर एक महासागर में से एक बूंद, एक बूंद से, एक बूंद का 100वां भाग, 100वां भाग जिसको सीकर कहते हैं, सीकर संस्कृत शब्द है, केवल राजस्थान में का स्थान में सीकर, सीकर से ब्रह्मांड बना हुआ है, भौतिक ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड आपका